गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हैगा। मोहम्मद अकरम अकरम जी। जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नाशी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है, जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं उससे, क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी। जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रसखान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रसखान हुए हैं जी। वो खान साहब थे, पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जी गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जी गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? करे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा गुरु जी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री हैं। जी की बड़ी वृंदावन कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो। भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद हैं। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना, जी। आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए। अच्छे इंसान, हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे। ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ऐसा इंसान, ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ आके बट जाते हैं। कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी, और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना ये कठिन हो जाएगा कि इनमें कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्मा। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। सत्य। सत्य, सत्य। मतलब जहां सत्य है। सत्य, सनातन मीन्स प्राचीन पुराना। जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है कि देखो
हमने कोई भेद नहीं किया। गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूं। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी देखो बिल्कुल। यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं। वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। जी आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो। कौन दो रहा तो एतराज है? एतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है? मेरी नज़र में देन, उनकी नज़र में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान तो बाद में बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब कि किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानी है। मुसलमानों में जो है बकरा दाती है, बकरा काट देते हैं, करडा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह रहा है बकरा काटो मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है। कहने लगा बकरा दावेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है इनके गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में हैं तो सनातनी ही जी सनातनी हैं। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो हैं? नुके सवाब मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओ, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, ये नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ का कुछ कहवे, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है, मुझे भी कुछ का कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, जी गुरुदेव, एक हाथी ने पुकारा भगवान को। जब हाथी ने पुकारा तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी, और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है जी, लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं, तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारे तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं जी। नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, पर भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो आप कृष्ण की पूजा कब से करने लगे? कब से आपके मन में भगवान कृष्ण का ख्याल आया? राधा रानी के बारे में कब से आपने सुना? 2019 में।
तो कैसे आया ख्याल, कैसा बदलाव हुआ आपके जीवन में? ख्याल मेरे मोहल्ले में एक हिंदू हैगा अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था, अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने। 7 साल हो लिया आज मैं नहीं खाता पीता कुछ भी, 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति इन्होंने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहाँ जहाँ हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बताना और समझाना है। एक एक व्यक्ति भी यदि सुधर के सही रास्ते पे आया तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है ये, कितनी बड़ी सनातन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए ये सेवा आप, तो तब से भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया जी। 7 साल हो लिया। तो वृंदावन कब से हो आप, कितने दिन से? 4 दिन हो लिए मुझे। 4 दिन जी गुरुदेव। तो वृंदावन में क्या क्या दर्शन किया? वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन करा, केली कुंड के दर्शन करे, पेनेमला महाराज के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, ऊपर ठाकुर जी बैठे किसी उनके के दर्शन दर्शन करे। में आपको कोई रोक टोक नहीं हुई ना? ना कुछ नहीं हुई फिलहाल तो। यही सनातन की महानता है कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ, हम बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगा सकते हैं, सबको गले लगाते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुसलमानों का द्वार हिंदुओं के लिए नहीं खुला, पर हिंदुओं का द्वार मुसलमानों के लिए खुला है। सही है। इसलिए तो सनातन श्रेष्ठ है। धरती में एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। धर्म तो एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं